अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे मृत्युंजय भाई बैठे हुए हैं, मृत्युंजय सोनी जी अच्छा व्यंग्य लिखते हैं और अपनी पीड़ा, जो आम आदमी की पीड़ा है, मुझे लगता है कि वो सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि बुरे हालात जब घेर लेते हैं, कि बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो अपने भी नजरें फेर लेते हैं, कि बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो अपने भी नजर फेर लेते हैं, और बहाए थे अश्क जिनकी यादों में, बहाए थे अश्क जिनकी यादों में, वो भी जज्बातों से खेल लेते हैं, वे भी जज्बातों से खेल लेते हैं। और सोनी जी आए हैं, मैं सोनी जी के लिए एक होली पर एक 4 लाइन कहना चाहूंगा सोनी जी आपसे पहले जी। और एक अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, मैंने प्रयोग किया है, एक शब्द कई बार आया है कि ब्रज भूमि में क्रीड़ा करता वसंत, होली का उत्सव है कि ब्रज भूमि में क्रीड़ा करता वसंत, ब्रज भूमि तो लगती है अमरावती, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी सब हार गए, वसंत के आगे सब कीमती है हारती, कि कहे सखी दूजे से ऐसे ऋतुराज पे मैं कोटि के करोड़ों काम कला को ही वारती, कहे सखी दूजे से ऐसे ऋतुराज पे मैं कोटि के करोड़ों काम कला को हूँ वारती, पर ब्रज में नहीं है श्याम तन मेरा हुआ श्याम, ब्रज में नहीं है श्याम तन मेरा हुआ श्याम, और आज यह श्याम घटा मुझे श्याम लागती, ब्रज में नहीं है श्याम तन मेरा हुआ श्याम, आज यह श्याम घटा मुझे श्याम लागती। आदरणीय मृत्युंजय भाई से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। मृत्युंजय भाई। आदरणीय मंच और आप सबको सीजीएन नेटवर्क की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे मौका मिला है, अभी तक आप प्रेम और होली की कविताएं सुन रहे थे। आइए अब स्वाद बदलते हैं। हमारे जीवन में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति हो और नेता की बात ना हो, और वो भी होली पर, संभव ही नहीं है। एक छोटी सी क्षणिका। गांव के लफंगों को नया काम मिल गया है। वाह सोनी जी। गांव के लफंगों को नया काम मिल गया है, मंत्री जी के खास हैं, नया नाम मिल गया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक और नेताजी जितने, हाँ सोनी जी, आजकल क्या है ना, बैनर लगे रहते हैं गली गली में, युवा हृदय सम्राट, घर में औकात नौकर की नहीं हो, लेकिन बाजार में युवा हृदय सम्राट। बढ़िया। बस ऐसे ही नेताओं पर एक और छोटी सी कविता है। उनका शहर पर इस तरह है कब्जा, वाह सोनी जी। उनका शहर पर इस तरह है कब्जा, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत सुंदर है। लोग चाहते हैं उन्हें, खूब डरते हैं। आज राजनीति बिना बाहुबल के संभव ही नहीं है ना। उस पर लोग चाहते हैं उन्हें, खूब डरते हैं, उनकी खिलाफत करने पर जनाजा तक नहीं निकलता। वाह वाह वाह, सीधे गोल। वे जो कह देंगे केवल वही सच होता है, वे जो कह देंगे केवल वही सच होता है, जो सचमुच सच बोले, जो सचमुच सच बोले उसका फिर पता नहीं चलता है। ऐसी साख है उनकी सब जगह मिलते हैं वे, ऐसी साख है उनकी सब जगह मिलते हैं वे, कोई महफिल हो जनाजा हो उनके बिना नहीं निकलता। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सोनी जी। लोग डरते हैं उन्हें, यह चाहते हैं खूब, लोग डरते हैं उन्हें, यह चाहते हैं खूब, पूछा है बहुत पर सच का पता नहीं चलता, पूछा है खूब पर सच का पता नहीं चलता। आइए एक और ताजी कविता है, कुछ दिन पहले लिखी। अभी सोनी जी आपने बोला ना कि वो पूछा है पर पता नहीं चलता, तो क्या ना हकीकत की तलाश करनी पड़ती है और अफवाहें अपने आप घर पहुंच जाती हैं। बिल्कुल आदमी की शादी होती है, बिल्कुल, और कई की पत्नियां सुंदर होती हैं, कई की बहुत सुंदर होती हैं, कई की होती हैं। तो एक कविता है सुंदर स्त्री का पति। अच्छा। बहुत विचित्र होती है उसकी मन स्थिति, पत्नी जिसकी ज्यादा सुंदर होती है। सुंदर पत्नी का पति अपनी पत्नी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीते हुए मेडल की तरह। साथ ही वह सबसे छुपाना भी चाहता है, अपने किसी कीमती धन की तरह।
कहीं कोई चुरा न ले, कहीं किसी की नज़र न लगे। वह अपने काम से निपट जल्दी घर लौटता है। वह अपने काम से निपट जल्दी घर लौटता है, जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने नए खिलौने से मोह होता है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी की बहुत सी गलतियों को माफ़ कर देता है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी की बहुत सी गलतियों को माफ़ कर देता है उसकी सुंदरता के कारण। सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि पूरी दुनिया तारीफ करे। किसकी? पत्नी की। अच्छा, मैं बोला कि उसकी भाई। क्लियर कर तो चलिए। सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि पूरी दुनिया तारीफ करे, और जब कोई तारीफ करता है तो कुड़ता है, और जब कोई तारीफ करे तो कुड़ता है। अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करता है अपनी सुंदर पत्नी के लिए। अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करता है अपनी सुंदर पत्नी के लिए। फिर बजट सुधारने के लिए दाएं बाएं तलाशता है काम। बढ़िया। फिर बजट सुधारने के लिए दाएं बाएं तलाशता है काम। नमस्कार, अगले कवियों का फिर मौका है। बहुत ही अच्छी रचनाएं, और जो वर्तमान में चल रहा है, मुझे याद आती है एक बात कि किसी को सिर्फ चाहना ही इश्क नहीं होता है। सोनी जी, किसी को सिर्फ चाहना ही इश्क नहीं होता, सुबह शाम उसका माथा भी खाना पड़ता है। मैं बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के साथ हमारे साथी भाई योगेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी होली पर, मैंने सुना आप अच्छा गीत पढ़ते हैं, एक मैं चाहूँगा कि एक बढ़िया सुंदर सा गीत जो है आप यहाँ, अपनी बात तो रखें पर एक बढ़िया गीत होली पर आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखें। भाई योगेश गुप्ता जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, और मैं बता दूं कि इनके जो स्लोगन हैं, इनके जो नारे हैं, और इनकी जो अभिव्यक्ति की का जो माध्यम है, न केवल कोरिया बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ आज हमारे लिए पहचान बन चुके हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हमारे योगेश भाई के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। काव्यरंग सीजन सिटी नेट के संग इस कार्यक्रम में मैं सीजन सिटी नेट के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, होली रंगों का त्यौहार है, ये परस्पर उल्लास और हर्ष का त्यौहार है। तो चलिए मैं होली पे एक रचना आपको सुनाता हूं। इस रचना का शीर्षक है होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। बहुत बढ़िया। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो, मन का मैल और मलाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। बहुत सुंदर, मन का बढ़िया मैल योगेश भाई। और मलाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। जो रूठे हैं उनको समझा लो, जो रूठे हैं उनको समझा लो, जो छूटे हैं उनको बुला लो। कोई शिकवा न शिकायत हो, न जुबां से कोई आहत हो। न कोई शिकवा न शिकायत हो, न जुबां से कोई आहत हो। सारे बुरे ख्याल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। सोंधी पपड़ी और गुजिया की मिठास। उसको ऊपर कर माइक को, चेहरा काट रहा, ऊपर कर माइक को। हाँ, और ऊपर करो, ठीक है, बोले कि होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। सोंधी पपड़ी और गुजिया की मिठास, सोंधी पपड़ी और गुजिया की मिठास। ठंडई की मदहोशी, फगवा और रास। रंगों की बौछार, गीतों की फुहार। रंग बिरंगा अद्भुत है त्यौहार। टीका माथे पर लगाने के लिए, टीका माथे पर लगाने के लिए चटक रंग लाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। जो रूठा है वो मान जाएगा, वो रूठा है तो मान जाएगा। तुम्हारी हसरतें पहचान जाएगा। दूरियां उससे मिटाने की, दूरियां उससे मिटाने की। बीते दिन वापस लाने की, शिद्दत से उसे गले लगाने की। सारी कसक इस साल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। होली आई है कुछ गुलाल निकाल लो। तो होली पर मेरे बहुत से साथी जो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, विद्वजन हैं, और अच्छी खासी उनकी शोहरत है, नाम है, सारे लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं पेश की हैं। मैं आपको एक ऐसी रचना पेश करता हूं जो अब से 3-4 दशक पहले की तस्वीर बताएगी आपको। मैं ये बताना चाहता हूं कि 30 त्यौहार सब कुछ तो समय पे आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है जो हमारे साथ छूटता चला जा रहा है। औद्योगिकरण के नाम पे हो, चाहे शहरीकरण के नाम पे हो,
किस तरीके से गांव की तस्वीर बदली है, इस पर एक छोटी सी रचना मैं पूरे मंच का ध्यान चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया योगेश और आप भाई। देखिएगा, आप में से बहुत से लोग उस युग के गवाह हैं। हम सभी 70 से 80 तक के दशक के लोग जो इस युग को जिया है, आपको इस रचना की एक एक पंक्ति उस युग का एहसास दिलाएगी। तो चलते हैं बीते दिनों की ओर और याद करिए आप भी अपने उन दिनों को। ये रचना तो हो जाएगा ना भाई। उसका टेंशन नहीं है भैया। तो बीते दिनों की ये रचना, कितना तेजी से सब कुछ बदला देखिए। सब कुछ खो दिया हमने बहुत कुछ पाने की चाह में। तब कहां पानी बंद बोतलों में आता था। ध्यान चाहूंगा बहुत सुंदर कि तब कहां पानी बंद बोतलों में आता था, एक कुआं सारे गांव की प्यास बुझाता था। क्या बात है, क्या बात। तब कहां पानी बंद बोतलों में आता था, बहुत बढ़िया योगेश एक भाई। कुआं सारे बढ़िया गांव योगेश। की प्यास बुझाता था। आज बेशक हमारे पास आरओ हैं, वाह, घर घर में लगे हुए हैं, कि आज बेशक हमारे पास आरओ हैं, पर शरीर में बीमारियां हजारों हैं। बहुत सुंदर है। तब कपड़े मैले और मन साफ था। तब कपड़े मैले और मन साफ था। हर कोई मानसिक गंदगी के खिलाफ था। उछलते कूदते गुनगुनाते थे, तालाब में मस्ती से नहाते थे। साबुन डेटॉल ना हैंड वॉश था, मटमैले पानी में अद्भुत विश्वास था। बहुत सुंदर। तला भुना खट्टा मीठा सब कुछ शामिल था आहार में। तला भुना खट्टा मीठा सब कुछ शामिल था आहार में। बीपी शुगर का नाम न था उस वक्त पूरे परिवार में। छाल के पत्ते बूटियों का रिवाज था। वाह, छाल के पत्ते बूटियों का रिवाज था। दादी के नुस्खों पर नाज था। तब तुलसी हल्दी और आजवाइन में हर मर्ज का इलाज था। तब बहुत तुलसी सुंदर है योगेश भाई। हल्दी और आजवाइन में हर मर्ज का इलाज था। तब आंगन में तुलसी और चौखट में एक नीम हुआ करता था। तब आंगन में एक तुलसी और चौखट में एक नीम हुआ करता था। और वही हर घर का सच्चा हकीम हुआ करता था। वही हर घर का सच्चा हकीम हुआ करता था। एसी फ्रिज कूलर टीवी, एसी फ्रिज कूलर टीवी सब कुछ मेरे दर में है, पर वो सुकून मुझे मिला नहीं जो छप्पर वाले घर में है। एसी फ्रिज कूलर टीवी सब कुछ मेरे दर में है, पर वो सुकून मुझे मिला नहीं जो छप्पर वाले घर में है। और इस पंक्ति पे आप ध्यान का चाहूंगा आप सभी का, कि डिग्रियां न थी, डिग्रियां न थी न किताबी ज्ञान था। डिग्रियां न थी न किताबी ज्ञान था। बुजुर्गों की बातों में सटीक विज्ञान था। देख आसमान मौसम का हाल बता देते, फसल कैसी होगी हर साल बता देते। फसल कैसी होगी हर साल बता देते। न होशियारी थी न दुनियादारी थी, सुख दुख की रिश्तेदारी थी। माल पार्क क्लब न था, माल पार्क क्लब न था, फिर भी कोई गम न था। उन दिनों गांव का बाजार भी किसी मेले से कम न था। उन दिनों बाजार, गांव का बाजार भी किसी मेले से कम न था। तब टच स्क्रीन पर बैठे लोग न थे, तब टच स्क्रीन पर बैठे लोग न थे। फेसबुक व्हाट्सएप जैसे रोग न थे। तब अपनेपन का एहसास सच में था, क्योंकि आदमी आदमी के टच में था। क्योंकि आदमी आदमी के टच में था। कच्चे रास्ते थे, हरियाली थी, छांव था। तब मेरा शहर एक छोटा सा गांव था। तब मेरा शहर एक छोटा सा गांव था। धन्यवाद आप सभी का।